धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक विशेष प्रसंग को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय है जो बहुत ही समाज को चौंकाने वाला है, ध्यान देने योग्य आज का प्रसंग है। आज पूरे देश में नाम की महिमा का गान किया जाता है। बहुत सारे प्रसिद्ध साधु संत महात्मा नाम जाप की महिमा का गान करते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए नाम जाप मात्र काफ़ी है। यदि परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो नाम जाप करना आवश्यक है। नाम जाप करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्माओं का, संतों का कहना है। और बहुत सारे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग नाम जाप करते हैं और उनकी मान्यता है कि नाम जाप मात्र कर लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सामान्य से सामान्य व्यक्ति और कुछ अच्छे लोग भी, जिनको शिक्षित लोग कहा जाता है, वे लोग भी नाम जाप में रुचि लेते हैं। और जो महात्मा नाम जाप करवाते हैं, ऐसे महात्माओं की प्रशंसा होती है। तो आइए, आज का मेरा विषय है नाम जाप एक पाखंड है। इस बात को सुनकर आप चौंकेंगे, आपको तकलीफ भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है कि बड़े बड़े महात्मा, प्रसिद्ध महात्मा, देश प्रसिद्ध महात्मा नाम जाप की महिमा का गान करते हैं, लेकिन आप क्यों खंडन करते हैं कि नाम जाप एक पाखंड है? तो आइए, मैं बताने का प्रयास करता हूं कि नाम जाप एक पाखंड कैसे है। मैं बाद में कुछ महात्माओं का नाम भी ले सकता हूं जो नाम जाप पर बहुत जोर देते हैं कि नाम जाप मात्र से कलयुग में मुक्ति हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम जाप की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र का आधार होता है और भगवान का नाम सुमर कर व्यक्ति भवसागर पार हो सकता है। ये गारंटी गोस्वामी तुलसीदास ने दी है कि कलयुग में केवल नाम मात्र का सहारा है, नाम मात्र का आधार है और नाम के जाप मात्र से मुक्ति मिल जाती है कलयुग में, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामचरितमानस की एक दो और चौपाइयाँ भी मैं कहता हूँ और उनका अर्थ आपको बताऊंगा। दो चौपाइयाँ मैं कहता हूँ जिन चौपाइयों में भी नाम की महिमा का वर्णन है। नहीं कलि कर्म न कर भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में कर्म की जरूरत नहीं है और भक्ति की भी जरूरत नहीं है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, और न विवेक की जरूरत है। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम का एकमात्र अवलंबन सहारा है। न कलयुग में विवेक है, न कर्म है, न भक्ति है, केवल राम नाम का सहारा मात्र है। और राम नाम के सहारे से व्यक्ति पार हो सकता है, भगवान को पा सकता है। ये गोस्वामी जी ने यहाँ गारंटी दी है। और दूसरी चौपाई भी मैं कहता हूँ गोस्वामी जी की है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है।
अब सोचिए इसका अर्थ क्या है, मैं बताता हूं। इसके बारे में नाम जाप की महिमा जो गाते हैं वे महात्मा नहीं बताते हैं। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग की जरूरत नहीं है, न यज्ञ की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है। एक आधार राम गुण गाना, एक ही आधार है, राम का गुण गाओ। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। चिंतन की बात है, चिंतन का विषय है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में योग की कोई जरूरत नहीं है, यज्ञ की भी जरूरत नहीं है और ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। केवल राम नाम का गुण गाओ, वही आधार है, वही सहारा है और उसी से मुक्ति मिल जाएगी। ये गारंटी गोस्वामी जी देते हैं। अब आइए मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि जो लोग राम नाम या किसी भी नाम के जाप का महत्व देते हैं कि नाम के जाप मात्र से मुक्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति होती है, वे लोग कान खोलकर सुन ले। तब तो कलयुग में योग की कोई आवश्यकता नहीं, योग की कोई जरूरत नहीं है। तब फिर आपके देश में, भारत में ही महर्षि पतंजलि का बताया हुआ योग, बाबा रामदेव जिनको योग ऋषि कहा जाता है, वे देश तथा विदेश में भी योग का प्रचार कर रहे हैं। योग का प्रचार उन्होंने करोड़ों लोगों में किया है और कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग योग से प्रभावित हो रहे हैं। तो बाबा रामदेव तो कभी नहीं कहते हैं राम नाम का जाप करो, वो कहते हैं योग करो, करो योग रहो निरोग। उनको भी तो राम नाम की जाप, राम नाम जाप की महिमा बतानी चाहिए, जाप की महिमा का बखान करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? महर्षि पतंजलि जो सनातन धर्म के ऋषि माने जाते हैं, 3000 वर्ष पहले हो चुके हैं, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की और जिसमें नाम जाप की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने अष्टांग योग की व्याख्या की है, अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनमें कहीं भी नाम जाप की चर्चा नहीं है। केवल ध्यान समाधि प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम करो, ध्यान करो, फिर समाधि मिलेगी। इतने बड़े ऋषि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की और उस योग दर्शन में नाम जाप की कोई चर्चा नहीं की। योग करो, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। और आप योग करके देखिए, बहुत सारे रोग मिटेंगे और मिट रहे हैं। बाबा रामदेव योग करवाते हैं, लाखों लोगों के रोग मिट रहे हैं, मिटे हैं और मिटेंगे। लेकिन नाम जाप से या किसी नाम के जाप से कोई रोग नहीं मिट सकता है शरीर का। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, शरीर का कोई रोग नहीं मिटेगा। तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें गलत लिखी हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने सब संयोगा। राम कृपा से सारे रोग मिट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। रोग तो मिटता है योग से। आपको बुखार लगा है, सर्दी लगी है, जुकाम लगा है, गठिया है, बहुत सारी हजारों बीमारियां योग से ठीक होती हैं और हो रही हैं। और नाम जाप करने वाले का कोई रोग ठीक नहीं होता है। मैंने देखा है 9-9 दिन तक राम नाम का जाप लोग करते हैं, लेकिन उनकी कोई बीमारी नहीं मिटती, बल्कि सर्दी जुकाम उनको लग जाता है, गला फंस जाता है, बुखार चढ़ जाता है। लेकिन राम नाम के जाप से या किसी नाम के जाप से उनका जुकाम नहीं ठीक होता है। हमको कई लोगों ने आकर कहा मैंने राम नाम का जाप किया 9 दिनों तक, गला फंस गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया है, बुखार लग गया है। लेकिन योग से कोई जुकाम नहीं होगा,
न सर्दी होगी, उस पर कंट्रोल होगा, बुखार भी नहीं आएगा। मैं स्वयं योग करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ रोज, मुझे बुखार नहीं आता है, जुकाम भी नहीं जल्दी होता है। बरसों के बाद कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है, जुकाम पर कंट्रोल है। बरसों से मुझे बुखार नहीं लगता है, क्योंकि मैं योग रोज करता हूँ, 1 घंटा रोज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ रोज। लेकिन नाम जाप करने से कोई भी बीमारी नहीं मिटेगी। हाँ, ये प्रथम कक्षा की चीज है, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है। जैसे रबड़ को खींच दीजिए तो लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए तो वैसा ही हो जाएगा सिकुड़ कर। विज्ञान की भाषा में इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और विज्ञान में दूसरी बात भी है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ध्यान से होगा, योग से होगा, प्राणायाम से होगा। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कच्चे चावल पक जाते हैं तो कच्चे चावल नहीं रह जाते हैं, वे बदल जाते हैं सदा के लिए। दूध से दही बन जाता है तो दही दूध कभी नहीं बन सकता है। ये रासायनिक परिवर्तन है। योग से, ध्यान से, प्राणायाम से रासायनिक परिवर्तन होता है। सदा के लिए व्यक्ति का विचार बदल जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। जाप से थोड़ी देर के लिए लगता है मन को शांति मिलती है, लेकिन सदा के लिए मन नहीं बदलता है, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग से रोग मिटता है, अनेक बीमारियां मिटती हैं और मिट रही हैं। सारा भारत जानता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन नाम जाप से कितने रोग मिट सकते हैं? कभी नहीं। ये बच्चों का खिलौना है, प्रथम कक्षा की चीज है। जपते हैं बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसमें अटकना अच्छी चीज नहीं है, इसे ऊपर उठना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए, राम सने ही ना मरे, कहा कबीर समझाए। जाप भी मर जाएगा एक दिन। सीताराम का नाम जपिए, किसी भी भगवान का नाम अब जपें, जाप एक दिन छूट जाएगा। 2 घंटे कीजिए फिर जाप छूट जाएगा, 9 दिन कीजिए जाप छूट जाएगा, तो मर गया। फिर अजपा होने लगेगा, श्वास अपने आप चलती है, उसको देखने का नाम अजपा है। और उसको भी एक दिन जपने की जरूरत नहीं, वो भी अजपा भी एक दिन छूट जाता है। जो अपने आप जपा रहा है, जिसका जाप चल रहा है, उसका भी व्यक्ति साक्षी दृष्टा हो जाता है। जब आत्मबोध हो जाता है तो जाप भी छूट जाता है, अजपा भी छूट जाता है। अनहद शब्द होता है अपने आप शरीर में, वह भी मिट जाता है। सबको देखने वाला एक व्यक्ति, एक चेतना बैठी हुई है। जाप को भी आत्मा समझती है, जाप आत्मा नहीं है। अजपा को भी आत्मा जानती है, अनहद को भी आत्मा जानती है, और तीनों से आत्मा अलग है। राम स्नेही ना मरे, कहा कबीर समझाए। राम स्नेही मतलब आत्मा का स्नेही। राम माने यहाँ आत्मा, कबीर कहते हैं। जो आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा को जान लेता है, वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। शरीर तो मरेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। फिर जन्म लेने के, मरने के बाद, मृत्यु के बाद अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाता है, ये तीनों मर जाते हैं। इसलिए जाप बुरी चीज नहीं है। थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिलती है, मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, रबड़ को लंबा कीजिए, खींचिए तो लंबा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए बदल गया, परिवर्तित हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, क्षणिक परिवर्तन हो गया, फिर वैसा ही हो जाता है, सिकुड़ जाता है। रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, सदा के लिए मन बदल जाए, निर्विचार स्थिति हो जाए। बुद्ध ने कोई जाप नहीं किया, बुद्ध ने ध्यान किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो आप कहेंगे वो तो बौद्ध धर्म के थे। अरे किसी धर्म के महापुरुष हो, व्यक्ति हो, अगर ध्यान अच्छी चीज है, ध्यान तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
तो ध्यान करके बुद्ध मुक्त हुए, किसी नाम का जाप नहीं किया। आज भी बौद्ध धर्म में किसी नाम का जाप नहीं किया जाता है, केवल ध्यान किया जाता है। आनापानसति योग विपश्यना, आंख बंद करके आती जाती श्वास को देखने का नाम आनापानसति योग है। 6 महीने 3 साल तक आप लगातार आधे घंटे तक श्वास जो आ रही है जा रही है उस पर मन को केंद्रित करें, सहज भाव से देखें उसको। टेंशन की जरूरत नहीं है, तनाव की जरूरत नहीं है। आप लेट जाएं, सो जाएं, शरीर को ढीला कर दें और आती जाती श्वास को केवल देखें आधे घंटे तक, 15 मिनट तक, तो आपका मन शांत होने लगेगा, विचार खत्म होने लगेगा, निर्विचार स्थिति होने लगेगी, मन के विचार मिटने लगेंगे। जैसे आकाश में बादल नहीं होते हैं तो आकाश स्वच्छ होता है, बादल होता है तो आकाश ढक जाता है। बादल क्या है? विचार है। तो श्वास को देखते देखते विचारों के बादल छंट जाते हैं और शुद्ध आकाश रह जाता है। मतलब मन के सारे विचार मिटने लगते हैं। पहले 1 मिनट विचार मिटेगा, 2 मिनट मिटेगा, 3 मिनट मिटेगा, धीरे धीरे समय लगेगा तो विचार मिटेंगे। निर्विचार मन होगा आपका, निर्विकल्प मन आपका होगा। आप प्रयोग करके देखिए। ओशो ने भी यही किया था। ओशो ने अनेक ध्यान की विधियां दी हैं जो भारत के थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, जो क्रांतिकारी थे। ओशो की सक्रिय ध्यान विधि तो और जोरदार है, आज समय नहीं व्याख्या करने का। अगर वो कर लेंगे तो किसी नाम का जाप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के, वो बार बार कहते हैं नाम का जप करो, सब कुछ मिल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ओशो के डायनामिक ध्यान का प्रयोग करें 3 महीने तक केवल, और 3 साल तक आप नाम का जाप करेंगे तो भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। 3 महीने में जो उपलब्धि होगी आपको, मन शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, विचारों के बादल समाप्त होने लगेंगे सक्रिय ध्यान करने से। 3 महीने केवल आप करके देखिए, 1 घंटे तक लगातार, तो आपका मन निर्विचार होने लगेगा, निर्विकल्प होने लगेगा, शांत होने लगेगा, समाधि की अनुभूति होने लगेगी। आप प्रयोग करके देखिए। ओशो ने बहुत सारी विधियां दी हैं। प्रेमानंद की एक शिष्या ने कहीं यूट्यूब पर कहा है, मैंने सुना, कि नाम जाप से वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। ठीक है, एक वाल्मीकि जी को ऐसी स्थिति हो गई, लेकिन नाम का जाप भी छूट गया होगा उनका, तब ब्रह्मज्ञानी हुए। जैसे कोई नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो नदी की गति बंद हो जाती है, नदी के तट वहां तक नहीं जाते हैं। जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो नदी का नाम भी समाप्त हो जाता है और रूप भी समाप्त हो जाता है। आप मुंडकोपनिषद पढ़िए, उसमें लिखा है ऋषि ने, यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद के ऋषि कहते हैं, जैसे नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में समा जाती हैं, लीन हो जाती, विलीन हो जाती हैं। जब समुद्र में, सागर में नदियां मिल जाती हैं तो नाम और रूप नदियों के समाप्त हो जाते हैं। नाम रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में समा जाती हैं। ऐसे ही विद्वान भी नाम रूप को छोड़कर, नाम रूप का त्याग करके ब्रह्ममय बन जाते हैं। ये मुंडकोपनिषद का ऋषि कहते हैं। क्या प्रेमानंद बाबा ऐसा कहते हैं? कभी कभी नहीं कहते हैं। मुंडकोपनिषद के ऋषि ऐसा कहते हैं। उपनिषद में कहीं भी नाम जाप की चर्चा नहीं है, वेद में कहीं भी नाम जाप की चर्चा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। तो प्रेमानंद महाराज की एक शिष्या ने कहा था कि ओशो ने गलत कहा है,
प्रेमानंद की महिमा को ओशो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं प्रेमानंद की शिष्या से कहना चाहता हूं कि प्रेमानंद ओशो के सामने दीपक हैं, ओशो सूर्य हैं, और सूर्य से दीपक की तुलना कभी नहीं हो सकती है। ओशो ने सैकड़ों ध्यान की विधियां विकसित की हैं और करोड़ों लोगों को ध्यान में डुबाया, और आज भी लाखों करोड़ों लोग उनकी ध्यान विधि करके समाधि में जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। प्रेमानंद की तुलना ओशो से उनकी शिष्या करती है, कितनी मूर्खता की बात करती है। बुद्ध से भी ज्यादा विकसित ज्यादा विधियां ओशो ने दी हैं समाज को, भारत को, विश्व को। 112 विधियों की उन्होंने खोज की है, अपनी भी कुछ विधियां खोज की हैं। शिव ने पार्वती को 112 विधियों की जो चर्चा की, उसका भी उल्लेख ओशो ने किया है तंत्र सूत्र में, जो 5 भागों में पुस्तकें छपी हुई हैं ओशो की। उन पुस्तकों में ओशो ने व्याख्यान दिया है, और जो तंत्र पर व्याख्या है, शिव ने जो सती को ध्यान की विधियां बताई हैं, वो ओशो को छोड़कर ऐसी व्याख्या किसी ने भी दुनिया में नहीं की है। आप पढ़िए तंत्र सूत्र की व्याख्या वाली ओशो की पुस्तकें, 5 भागों में तंत्र सूत्र पर उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विश्व में ऐसी व्याख्या किसी ने भी नहीं की है जैसी व्याख्या ओशो ने की है, लेकिन लोग जानते भी नहीं है। ये साधु संत महात्मा पर्दा डालते लोगों को गुमराह करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज की शिष्या को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी मूर्खता है, तुम मूर्ख हो। ओशो को तुमने कभी समझा नहीं। ओशो कहते हैं नाम जाप एक यांत्रिक प्रक्रिया है नींद में ले जाने की, और आचार्य प्रशांत ने भी कहा है कि नाम जाप से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। मुंह में छाले पड़ गए तुम्हारे, तो राम नाम जप से छाले नहीं मिटेंगे। कबीर साहब ने एक दोहे में कहा, साखी में कहा, राम ही राम पुकारते जिह्वा पर गया रौस, सूदा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। राम राम रटते रटते जिह्वा में छाला पड़ जाता है। राम ही राम पुकारते जिह्वा पर गया रौस, छाले पड़ जाते हैं। सूदा जल पीवे नहीं, सूदा माने अमृत रूपी जल व्यक्ति पी नहीं पाता जपने वाला व्यक्ति। अमृत माने आत्मा को नहीं समझ पाता, आत्मा ही अमृत है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। तो ओशो की तुलना प्रेमानंद से और किसी महात्मा से नहीं की जा सकती है। सारे महात्माओं से, संतों से, ज्ञानियों से ओशो बहुत आगे हैं। आप अध्ययन करके देखिए। प्रेमानंद के शिष्यों से मैं कहना चाहता हूं कि ओशो की 2-4 पुस्तकें पढ़िए, तो राम जो जाप बताते हैं बाबा, वो फीका पड़ जाएगा। आत्म पूजा उपनिषद पढ़िए, 2 भागों में ओशो की पुस्तकें हैं जिन पर ओशो ने वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जिसकी तुलना किसी पुस्तक से नहीं की जा सकती। इतनी ऊंची व्याख्या है। मैं मृत्यु सिखाता हूं। ओशो ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, इस पुस्तक को भी आप पढ़िए। प्रेमानंद महाराज की शिष्यों से मैं निवेदन करता हूं, इन पुस्तकों का आप अध्ययन करें तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपकी आंखों पर जो पर्दा है वो हट जाएगा। मैं प्रेमानंद महाराज का खंडन नहीं करता हूं, वो जितना जानते हैं उतना बताते हैं। भाई, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो जानते हैं उतना प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को बताते हैं, छात्रों को। उसके आगे वो मध्य विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और मध्य विद्यालय के शिक्षक हाई स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और हाई स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय में, कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं, और विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके लिए प्रोफेसर की जरूरत होती है, बहुत बड़े विद्वान की जरूरत होती है। तो ओशो विश्वविद्यालय के महान सदगुरु प्रोफेसर थे,
जगत गुरु थे, जिन्होंने सैकड़ों विधियां भारत को तथा विश्व को दी। आज भी जाइए उनके आश्रमों में, आप ध्यान विधि सीख सकते हैं। नहीं तो उनके हजारों वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको सुन सकते हैं और आपका भ्रम मिट जाएगा। इसलिए मैं प्रेमानंद की एक शिष्या, जिसने कभी कहा था, ओशो पर कटाक्ष किया था, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। ओशो जैसे महापुरुष को समझना प्रेमानंद के शिष्यों के बस की बात नहीं है। प्रेमानंद अच्छे महात्मा हैं, भक्त हैं, भक्ति की चर्चा करते, अच्छी बात है, मैं भक्त का खंडन नहीं करता हूं। लेकिन गोस्वामी जी ने केवल नाम जाप की चर्चा नहीं की है, गोस्वामी जी ने ध्यान की भी चर्चा की। उत्तरकांड को आप पढ़िए, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, पी पर तरुतर ध्यान सुधरई, जब यज्ञ पाकर तर करी, आम छाह करी मानस पूजा, करी हरि भजन काजने दूजा, भट तर का हरि कथा प्रसंगा, आप सुने अनेक व्यंगा। पी पर तरुतर ध्यान सुधरई, ध्यान की भी चर्चा तुलसीदास जी ने की है, उसकी चर्चा प्रेमानंद महाराज कभी नहीं करते हैं। चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे और भी कोई कथाकार हैं, वे कभी नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी तक वहां तक पहुंच ही नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है अवेयरनेस, होश, जागरूकता, बीइंग, होना, यह ध्यान का अर्थ है। मैं चैतन्य हूं, भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, मैं चैतन्य हूं, मैं चेतना हूं, मन नहीं हूं। इसकी अनुभूति ध्यान से होती है। बुद्ध ने ध्यान किया 6 वर्षों तक, तो जाग गए, जागरूकता उनके जीवन में आई, और कितनी परिस्थितियां आई फिर भी घबराते नहीं थे। ये सारी दुनिया जानती है, ओशो के ऊपर कितनी परिस्थितियां आई, सारे विश्व ने उनका विरोध किया, फिर भी घबराते नहीं थे। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डालकर 12 दिनों तक कारागार में डाला गया, फिर भी हंसते रहते थे। ओशो परम ध्यानी, परम ज्ञानी थे, परम साहसी थे। विश्व में वैसा साहस किसी का भी नहीं था। तो पीपल तरुतर ध्यान सुधारी, पीपल वृक्ष के नीचे कहते ध्यान लगाओ, जब यज्ञ पाकर तर करी, पाकड़ के पेड़ के नीचे जब यज्ञ करना चाहिए। आम छाह करी मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे मानस पूजा करनी चाहिए। मानस पूजा का मतलब मानस जाप, जाप भी 3 प्रकार का होता है। क्या कभी महाराज प्रेमानंद ने बताया इसके बारे में? जाप 3 प्रकार का होता है। जोर जोर से जो उच्चारण होता है, जैसे ओम का उच्चारण आप जोर से करेंगे 7 बार, 11 बार, 21 बार, इसका नाम है जाप, वाचिक जाप। और दूसरा जाप होता है मानस जाप, उपांशु जाप। जोर से उच्चारण करते करते, जपते जपते एक दिन आप जपना बंद कर देंगे, ओठ हिलेंगे लेकिन शब्द का उच्चारण जोर से नहीं होगा। इस जाप का नाम है उपांशु जाप, केवल ओठ हिलते हैं, जोर से उच्चारण बंद हो जाता है। वाचक जाप बंद हो जाता है और उपांशु शुरू हो जाता है। और तीसरा जाप होता है मानस जाप, मन से ही जाप होने लगता है। जैसे स्वामी राम तीर्थ को अपने आप जाप होता था, जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, सोए रहते थे और जाप होता रहता था, राम राम उच्चारण होता रहता था। स्वामी राम तीर्थ के जीवन में ऐसा उल्लेख आता है, ये ओशो ने ही इसकी चर्चा की है। तो मानस जाप में जाने की जरूरत है। वाचक जाप सबसे प्रथम सीढ़ी है, उपांशु जाप दूसरी सीढ़ी है, और मानस जाप तीसरी सीढ़ी है, और ध्यान उससे भी आगे की चीज है। तो प्रेमानंद महाराज की उस शिष्या को मैं कहना चाहता हूं कि तुमको ये भली बात ही समझना चाहिए, ओशो की गहराई को समझो, और ओशो का ध्यान तुम करोगी
आप प्रेमानंद महाराज के शिष्य करेंगे तो बहुत गहराई को छुएंगे और नाम जाप से ऊपर उठेंगे। मैं नाम जाप का खंडन नहीं करता हूं। प्रारंभ में नाम जाप व्यक्ति कर सकता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए नाम जाप सहारा है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, पीपल तरुतर ध्यान सुधरई। पीपल के वृक्ष के नीचे मैं ध्यान करता हूं, काकभूषण जी कहते हैं। जप यज्ञ पाकड़ तर करी, जप और यज्ञ पाकड़ के पेड़ के नीचे मैं करता हूं। आम के पेड़ के निकट नीचे मैं मानस पूजा करता हूं, मानस जाप करता हूं। इस बात की चर्चा कोई साधु संत नहीं करते हैं और लाखों करोड़ों लोग केवल नाम जाप में उलझे हुए हैं। तो महर्षि पतंजलि का खंडन कर दीजिए, जो सनातन धर्म के ऋषि माने जाते हैं, योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं और जिनके योग का सहारा पाकर आज जिनके योग का प्रचार बाबा रामदेव कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रभावित हुए हैं योग के क्षेत्र में। और ओशो ने ध्यान की सैकड़ों विधियां बताकर करोड़ों लोगों को ध्यान में डुबाने का काम किया और आज भी लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, अष्टावक्र, महर्षि पतंजलि, कबीर, उन महापुरुषों ने नाम जाप की कोई चर्चा नहीं की है। शंकराचार्य ने कहा ज्ञान से मुक्ति होती है, वेद ने कहा रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, आत्मज्ञान से मुक्ति होती है और आत्मज्ञान ध्यान से होता है और ध्यान से समाधि मिलती है। लेकिन लोग नाम जाप करने वाले, करवाने वाले महात्माओं का बहुत मूल्य देते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं और बड़ी सुविधा लोग जुटाते हैं। और बड़ी प्रसिद्धि उनकी है। ठीक है, भक्ति की चर्चा करते हैं वो ठीक है, लेकिन ध्यान की भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, एक ही उंगली से हम भोजन नहीं करते, 5 अंगुलियां जब जुड़ती हैं तो भोजन करते हैं। योग की भी जरूरत है। तुलसीदास जी ने योग की भी चर्चा की है। क्या कोई राम कथा करने वाला, नाम जपवाने वाला महात्मा योग की चर्चा करता है कि योग करो? चाहे प्रेमानंद महाराज हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, कोई भी योग की चर्चा नहीं करता। तुलसीदास जी ने योग की भी चर्चा की है। योग अग्निकर प्रकट तवा, कर्म सुभाष बुलाई, बुद्धि सिरा में ज्ञान गिरता, ममता मल जरी जाए। केवल नाम की महिमा गाते हैं, नाम का प्रचार करते नहीं। हाय नाम ही सब कुछ है, नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। नाम जी जपी जागे योगी, वृत्ति विरंच प्रपंच वियोगी। आज ही मैं प्रेमानंद महाराज का यूट्यूब पर सुन रहा था, नाम का जाप करो। योगी लोग भी जीभ पर राम नाम का उच्चारण करते हैं और प्रपंच से अलग हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने यहाँ गलत लिखा है। योगी लोग नाम का जाप करते ही नहीं, योगी लोग तो केवल योग करते हैं। योगी लोग, ध्यानी लोग नाम का जाप नहीं करते हैं, भक्त लोग नाम का जाप करते हैं। लेकिन सबको सबकी जरूरत है। योग की जरूरत भक्त को भी है। अगर योग की जरूरत भक्त को नहीं है तो फिर एक ही उंगली से आप काम लीजिए। एक उंगली योग है, एक उंगली जप है, एक उंगली ध्यान है, एक उंगली समाधि है, एक उंगली प्राणायाम है। 5 उंगलियां हो गई, 5 की जरूरत है। और तुलसीदास जी ने योग की भी चर्चा की, ध्यान की भी चर्चा की और जाप की भी चर्चा की, मगर महाराज प्रेमानंद जी या अनुरुद्धाचार्य जी या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई भी योग की चर्चा नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है उनको ज्ञान ही नहीं है इस बात का। प्रसिद्धि हो गई, ठीक है, भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। केवल नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। नाम जाप मात्र से निर्विचार स्थिति उपलब्ध नहीं होगी। शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसका बोध नहीं हो सकता है। इसका बोध होगा केवल ध्यान से। पहले योग, उसके बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका अनुभव
केवल योग से हो सकता है और ध्यान से, उसके बाद समाधि से। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूँ। नाम जाप एक पाखंड है। अगर नाम जाप में उलझे रह गए तो ये पाखंड हो जाएगा। मैं नाम जाप को पाखंड नहीं बता रहा हूँ, इसमें उलझना पाखंड है। इससे आगे बढ़िए और ध्यान समाधि की ओर भी प्रस्थान करें, उसको भी समझने का प्रयास करें। ध्यान क्या है, समाधि क्या है, योग क्या है, प्राणायाम क्या है, इन बातों को भी समझने की कोशिश करें लोग, तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।